चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी सी को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी सी सी क्यू के बराबर है। तब बताना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है डी सी क्यू के बराबर एरिया। ए बी सी बड़ा है डी सी क्यू से, ए बी सी छोटा है डी ओ क्यू से। एरिया ए बी सी नॉट इक्वल है डी सी क्यू के। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, ये मैंने एक आपका आपका एक ये समांतर चतुर्भुज ले लिया। आपका समांतर चतुर्भुज ले लिया, इसको नाम दे दिया। ये मेरे पास में ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये आपका डी है। इस बी सी को क्यू तक बढ़ाया, इसको मैंने क्यू तक बढ़ा दिया और उसको उतना बढ़ाया कि ये बी सी की जो लेंथ है वो सी क्यू के बराबर है। बी सी की जो लेंथ है वो सी क्यू के बराबर है। अब इस डी को मैंने क्या किया, क्यू से मैच किया। इस डी को मैंने क्यू से मैच किया। जैसे ही मैंने इसको मैच किया तो ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर हुई, बराबर हुई। तो ये वाली जो लेंथ है वो इस वाले डायगोनल के बराबर होगी। क्योंकि ये मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, तो इन दोनों के एरिया को बराबर बराबर तोड़ता है। अगर ये वाली साइड मेरी इसके बराबर है तो ये वाली साइड मेरे इसके बराबर भी तो होगी। जब ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होगी तो ये वाली साइड भी तो मेरे एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो यह और इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर अगर ये वाला एरिया मेरा 1/2 है तो इस वाले पैरेललोग्राम के अंदर भी ये वाला एरिया मेरा आधा आधा होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जिसको प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएगा। जिसको नहीं है नॉलेज उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट आप एक चीज़ समझिए कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी दो आमने सामने की साइडें बराबर होती है और उनके जो डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसके एरिया को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक पैरेललोग्राम आया और पैरेललोग्राम यानी कि क्या है, सम चतुर्भुज आया। तो ये वाला जो डायगोनल है इस वाले एरिया को बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड करेगा। या फिर इस डायगोनल की बात करूँ तो ये वाला इसके बराबर करेगा। तो अगर मैं इस वाले को ये प्रूव कर दूं कि ये इसके साथ मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहा है तो ये डेफिनेटली ये इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये वाली साइड एग्जामिनर ने इसके बराबर दे रखी थी, तो ये वाली साइड इसके बराबर थी, तो ये तो इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगी तो इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाला जो एरिया होगा इसके हाफ के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला एरिया इसके बराबर तो ये वाला इसके बराबर होगा। यानी कि दोनों का एरिया जो होगा वो ऑप्शन ए यानी बराबर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।